ये तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार धीरे धीरे भारतीय रक्षा उद्योग के ढांचे को बदल रही है और इसी को लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई है और इसका एकमात्र उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना है। और इसी को लेकर भारत स्वदेशीकरण अपनाते हुए आगे बढ़ रहा है। मतलब भारत का फोकस अब सिर्फ मेक इन इंडिया पर है और अब भारत हर उस वस्तु को इस पहल में शामिल कर रहा है जो देश को गति और ताकत देती हो। तभी इसी के चलते देश की सेना को और ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेना के लिए बेहद खास 957 T90 टैंक का रेट्रो मॉडिफिकेशन करेगा। और इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय और BEL के बीच 1075 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है और ये समझौता सेना के T90 टैंकों के लिए किया गया है, जो कि भारत की डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ हम बता दें कि भारत का प्रमुख युद्धक टैंक T90 में कमांडर साइट के साथ ही कई खासियत भी हैं। इसमें रात में देखने के लिए इमेज कन्वर्टर यानी कि IC ट्यूब लगे हैं और इसे सेना की जरूरत के आधार पर DRDO और BEL ने संयुक्त रूप से डिजाइन और डेवलप किया है। और अब इस मौजूदा इमेज कन्वर्टर के बदले मिड वेव थर्मल इमेज यानी कि MWIR लगाया जाएगा। यहाँ हम आपको बता दें कि नई रेट्रो मॉडिफाइड कमांडर साइट में एक थर्मल इमेजर लगाया गया है। यह दिन और रात में 8 किलोमीटर तक लक्ष्य का पता लगा सकता है। वहीं रात में लेजर रेंज फाइंडर यानी कि LFR 5 किलोमीटर रेंज तक सटीक खोज कर सकता है। और अब इसकी क्षमता को बढ़ाने की पहल की जा रही है, जिसमें ये लंबी दूरी तक टारगेट का पता लगा सकता है। बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और LRF में कनेक्शन किया जाएगा, जिससे ये अभूतपूर्व सटीकता के साथ लक्ष्य को बेअसर कर सके। थर्मल इमेजर बेस्ड कमांडर साइट के सफल स्वदेशी विकास से देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ ही देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में ये एक बड़ा कदम होगा, यानी कि यहाँ भारत सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर तक ही सीमित नहीं रहा है। भारत अपना विस्तार कर चुका है, जिसकी शुरुआत उसने आत्मनिर्भर भारत से कर दी है।